अकरम जी, सबसे पहले तो ये जो खुला बंदी शिविर है, ये क्या होता है? और अगर बात करें ताजा-ताजा, अगर जिनकी शादी होने वाली है 22 तारीख को, वो कौन है? किस तरह का उनका आचरण रहा? और पूरा, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी शादी करने के आदेश दे दिए। जैसे बंदी जिसका आचरण बढ़िया होता है उसको ओपन कैंप पे भेजा जाता है। वो बंदी है मूलाराम और सीमा महिला, जिसका कोर्ट ने आदेश दिया है और 22 तारीख को वो कह रहे शादी हमारी फिक्स है। कहते हैं कि शादी का कार्ड छप गया है, तैयारियां भी शुरू हो गई है। किस तरीके से आप, जो कि यहाँ प्रभारी हैं, और कितने टोटल बंदी रहते हैं, और किस तरह से शादी की तैयारी चल रही है? क्योंकि जिस तरह से अधिकृत रूप से जेल प्रशासन और एक कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन और सब लोग इसी प्रयासों में जुटा है कि किसी का घर बस जाए। देख लो, कोर्ट की अनुमति है, कोर्ट ने 21 आदमियों की अनुमति दी है, उसमें वो नाम देगा कौन कौन आएगा, फिर खुद ये खर्चा वहन करेगा, उसको जो भी लाना है वो, और प्रशासन अनुमति देगा उसको। उसमें उसने लिखित में भी लेटर देंगे वो कि ये आएंगे आदमी अपन के, उसकी व्यवस्था खुद को करनी है। ये बंदी जो है, इनके क्या नाम है, कितने समय से यहाँ पर है और किस तरह का इनका आचरण है? इसको 1.5 साल हो गए हैं, बढ़िया आचरण है, ये कृषि कार्य करते हैं यहाँ दोनों। और क्या क्या नाम है इन दोनों के? महिला सीमा है और पुरुष मूलाराम है। सर, ये शादी की क्या तैयारी हो चुकी? शादी कहाँ पर होगी? किस तरह का स्वरूप यहाँ पर रहेगा? शादी ये तो खुद कह रहे हैं यहाँ अपन के क्वार्टर पे ही करेंगे, और कोर्ट ने आदेश भी यहाँ का दिया ओपन कैंप का। अभी खुद की व्यवस्था करेंगे, देखो अपनी क्वार्टर पे ही होगी शादी उसकी। आपका नाम? मेरा नाम हापुराम है, पैरी 50-25, केंद्रीय कारागृह जोधपुर, हाल खुला बंदी शिविर मंडोर। जो आपका परिसर है, उसमें कहते हैं कि एक ओपन जेल चलती है। इस जेल का कॉन्सेप्ट क्या है? फिलहाल कितने बंदी यहाँ पर हैं और किस तरीके से उनको काम में लिया जाता है? और अगर इसका मॉनिटरिंग कौन करता है, और आपके यहाँ से अगर जो मॉनिटर करते हैं तो उसके बाद नतीजे क्या रहते हैं? सर, बेसिकली ये पहले कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर 2013 में हुआ। उससे पहले यहाँ पे कृषि अनुसंधान केंद्र काम करता था, और कृषि अनुसंधान केंद्र का काम था रिसर्च का काम, सीड प्रोडक्शन का काम, और उसमें हर समय लेबर की आवश्यकता रहती थी। और जोधपुर में होने की वजह से लेबर की समस्या काफी रहती थी। उस समय हमारे यहाँ पे जो जोनल डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ के जेल विभाग से संपर्क किया, और वहाँ उस समय ऐसा चल रहा था कि जो भी कैदी जिनका आचरण बहुत अच्छा है, उनको भी आवश्यकता थी, वो भी हमारे पास आए थे कि जो इस तरह के हैं उनको रोजगार मिल सके और यहाँ पे खुली जेल में रह सके। पहले तो एक कैदी नाम सुन के और थोड़ा-सा लगता था कि क्या, कैसे आदमी होंगे, क्या होगा? तब उन्होंने बताया था कि जिनका आचरण वहाँ पे बहुत ही अच्छा है और किसी मजबूरीवश, कारणवश वो लोग अपराध की श्रेणी में आ गए हैं, उनका कोई बेसिक वो अपराधी नहीं है। ऐसे आदमी वहाँ पे भी जो अच्छे आदमी थे, उन लोगों को ही उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया, और हम लोगों ने यहाँ पे उन जो कैदी है उनको यहाँ पर, जो हमारा रिसर्च का काम चलता है, उसमें रिसर्च के काम में, हमारे लैब में जो काम चलता है रिसर्च का, उसमें उन्होंने जो हेल्प की है, और सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम चलता है, उसमें वो लोग एज ए लेबर हमारे यहाँ पर काम करते हैं, और उनको जो भी राज्य सरकार द्वारा जो वेजेस है वो हमें उनको प्रोवाइड करते हैं, और इनका मैनेजमेंट जेल विभाग ही करता है। हमारे यहाँ पर हमारे जो फॉरम मैनेजर हैं, फॉरम इंचार्ज हैं, वो इनको सुबह 8 बजे बुलाते हैं, और आज का क्या काम है, किस तरह से करते हैं, वहां से उनको काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। शाम के टाइम में, रात को जो काम के बाद में वापस देख लेते हैं, और उसके बाद जेल विभाग के कर्मचारी आते हैं, वो इनकी अटेंडेंस लेते हैं। लेकिन इस बात की तो खुशी होती है, ये तो खुशी सबके लिए है। नहीं, अच्छी बात है। और ये भी जब भी पॉसिबल है जब आपस में जिनका आचरण अच्छा है और आपस में मेल-जोल अच्छा है, उस वजह से ही ये चीजें पॉसिबल हुई है। सर, आप मेरे को एग्जैक्ट डाटा नहीं है, पर जो लोग यहाँ पे हैं और जो अपना सजा काट के गए हैं, आज वो, उसमें से काफी किसान जो आज भी हमसे जुड़े हुए हैं, क्यों उनको प्रशिक्षण यहाँ से मिला, ट्रेनिंग यहाँ से सीखी, जो भी उनका नवीन तकनीकी के प्रति इतना रुझान हो गया है कि वो लगातार हमसे जुड़े आते हैं, और जो भी अभी लेटेस्ट जो भी हमारा एग्रीकल्चर में जो भी अनुसंधान हो रहा है उसके प्रति उनको बड़ी जागरूकता भी रहती है कि हमें नया क्या करना है, नई वैरायटी कौन सी आई है, नया
कोई भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में आपने क्या नया डाला है, उसके प्रति जो भी काफ़ी जो पढ़े लिखे किसान जो यहाँ पे कैदी थे, उन्होंने काफ़ी ने खेती भी अपनाई, अपना पशुपालन का यहाँ से प्रशिक्षण लिया और वहाँ से भी अपना पशुपालन का काम कर रहे हैं, अपना बकरी पालन का काम कर रहे हैं, इवन मशरूम कल्टीवेशन में, जो हमारे प्लांट प्रोडक्शन में लैब में हमारे जो कैदी लगे हुए थे और हमारे वहाँ पे जो मशरूम कल्टीवेशन का उन्होंने अच्छी तरह से सीखा। कई बार तो एज़ ए ट्रेनर वो काम करने लग जाते थे और उन्होंने अपना खुद का रोज़गार शुरू किया है। हमें जो यहाँ पे जो कैदी आए हैं जो आए हैं उनका आचरण जिनका अच्छा हुआ है वही कैदी यहाँ पर आए हैं। और कई बार हम एक डर लगता है कि ये कैदी हैं, पर हमारे यहाँ पर जब आने के बाद में ऐसा लगता भी नहीं है कि ये एक कृषि हमारे इस विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि क्योंकि वो तो कोई मजबूरीवश जिन्होंने अपराध किया वैसे कोई अपराधी नहीं है। किसी आवेश में या किसी कारणवश उन्होंने कोई अपराध हो गया उनके, पर उसकी गिल्टी रहती है उनको, आज भी वो पछताते हैं कि हमसे ऐसे हो गया, कभी-कभी बातचीत होती है उनसे, तो उनको उस चीज़ का पश्चाताप भी होता है। पर चूँकि एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत उनको सज़ा मिली है, तो वो सज़ा वो ज़रूर भुगत रहे हैं यहाँ पे, पर उनका आचरण हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और कैदी हैं, इसलिए उनका हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिरी सवाल था कि ये हमारे को हाई कोर्ट से परमिशन मिला है शादी के लिए, तो हम बहुत खुश है और कालूराम भाटी वकील साहब ने हमारे को परमिशन दिलवाया है, उसका हम आभारी है, उसको धन्यवाद बोलते हैं। और हम शादी करके घर पे जाना चाहते हैं और समाज से जुड़ना चाहते हैं वापस, और यही बात है। सूरज जी, यहाँ पर आप कितने समय से हैं? यहाँ यहाँ आपने क्या-क्या सीखा है? यहाँ सर सारा काम सीख गया, खेती बाड़ी का, ट्रैक्टर चलाना, सारा काम सीख गया। अच्छे आचरण से हम रह रहे हैं यहाँ और हमारा जीवन यापन कर रहे हैं और छूट जाएंगे, 1-2 साल बाद छूट जाएंगे यहाँ से। कहते हैं कि ईश्वर जोड़ी ऊपर से बनाकर भेजता है। जब आप सीमा जी के संपर्क में आए, तब कभी आपने सोचा था कि हम शादी तक बात पहुँचेगी? आज जब शादी तक बात पहुँची है, कितनी खुशी है? नहीं, ये बिल्कुल खुशी है सब शादी की, तो मतलब हम ऊपर से तो जोड़ी बनाते नहीं है, लेकिन हम यहाँ नीचे आके बनाई है जोड़ी, बिल्कुल यहाँ बनाई है जोड़ी, ऊपर से तो कुछ नहीं है। सीमा जी आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन कितने उनके अरमान, आपके अरमान जिस तरीके से पूरे हो जाए, 22 तारीख शादी को लेकर के कितना आपके मन में एक्साइटमेंट है, खुशी है? बिल्कुल ज़्यादा खुशी है सर, 22 तारीख तक शादी हो जाए हमारी। क्या माहौल रहेगा, जश्न क्या रहेगा, क्या मिठाई आपकी पसंद की, उनकी पसंद की क्या बनने वाली है? नहीं साहब, वह तो वो जो इच्छा होगी वह बनाएंगे। परिवार वाले करा रहे हैं शादी, हम तो करवा रहे नहीं है शादी, परिवार वाले करवा रहे हैं। 21 आदमी आएंगे घर से तो कराएंगे शादी। शादी के बाद में क्या उम्मीद है, जीवन कैसा अब सुधर जाएगा, कैसा होगा, क्या उम्मीद शादी है? के बाद तो अच्छा का सुधर जाता है, मेरी तो औकात ही क्या है। बाहर जाके नया जीवन शुरू करोगे? बिल्कुल नया जीवन ही शुरू करेंगे। यहाँ तो अभी क्या थोड़ा टाइम है, 4 साल बचा है कस्टडी तो, लेकिन 1 साल में छूट जाएंगे। बाकी सरकार सजा माफ कर रही है वैसे ही। बंदी जेल में क्या अच्छा सीखा आपने और कौन सा काम में एक्सपर्ट हुए आप? सारा काम ही है, खेती बाड़ी का, नया बीज है, यहाँ डॉक्टरों की देख रेख में काम करते हैं। पत्नी की क्या बात करते हो, जब बात होती है तो वो किस तरह से खुशी जताती है आपसे कि ये शादी हो रही है तो जीवन अलग हो जाएगा, तो कहती है? नहीं बिल्कुल अलग हो जाएगा जीवन तो। और वे साहब महाराष्ट्र की है और वो पहले वे शादीशुदा थी बेचारी, लेकिन वो यहाँ उसकी माँ ने क्या जबरदस्ती जोधपुर में करवा दी, तो फिर क्या उसको वह पति थोड़ा मंदबुंदी था तो पसंद नहीं था, तो खत्म हो गया उस मतलब, या तो वह परेशान करती होगी या परेशान करती होगी, वजह से खत्म हो गया वह। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।